हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। कांटेदार व चिपचिपे परागकण और बड़े आकर्षक रूप से रंगीन पुष्प निम्न के साथ संबद्ध होते हैं। जल परागण, कीट परागण, पक्षी परागण, वायु परागण। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है कि जो यहाँ पे बात की गई है परागण की, परागण की बात की गई है। परागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि जो पुष्प होते हैं, उन पुष्प में जो पुष्प के पराग कण होते हैं, वो पुष्प के परागकण या तो उसी पादप के वर्तिकाग्र पर, या तो उसी पादप के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, या फिर अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर भी गिर सकते हैं। दोनों ही प्रकार से परागण होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अब परागण अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग माध्यम के द्वारा भी हो सकता है, और स्वपरागण और परपरागण। यहाँ पे अगर विकल्पों को आप देखेंगे तो परपरागण की बात की गई है, जिसमें कि परागण होने के लिए यहाँ पे एक माध्यम चाहिए, जो कि जल, कीट, पक्षी या वायु हो सकता है। उसके लिए हमें यहाँ पर जो है अगर हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो कांटेदार व चिपचिपे परागकण और कैसे जो है पुष्प कैसे हैं? पुष्प बड़े व आकर्षक हैं और कैसे हैं? रंगीन पुष्प हैं। तो इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं और कांटेदार और चिपचिपे परागकण हैं, तो इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं और इस प्रकार के जो परागकण होते हैं, ये कीटों को आकर्षित करते हैं। ये कीटों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और जब कीटों को आकर्षित करते हैं तो कीट इस पौधे पर आकर बैठता है, यहाँ से जो परागकण होता है उसे लेता है और किसी अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर जाकर उसे छोड़ देता है। तो ये प्रक्रिया कीट परागण कहलाती है और ये एक प्रकार का पर परागण है। तो विकल्प भी सही करेंगे। जल परागण के लिए माध्यम जल होना चाहिए, कीट नहीं। पक्षी परागण के लिए पक्षी की आवश्यकता होती है, और वायु परागण यानी कि वायु के साथ परागकण उड़ते उड़ते वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।